जय हिंद प्यारे दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को व्याकरण के तीसरे स्तंभ के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि इसके पहले आप लोग वीडियो को देख चुके हैं, हम व्याकरण के जो दो स्तंभ थे, एक माने जाते हैं जो हमारे वर्ण विचार या वर्ण रचना, इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम आप लोगों को शब्द विचार या शब्द रचना के बारे में बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वाक्य रचना क्या होता है या वाक्य विचार के बारे में हम लोग चर्चा कैसे करेंगे। इस बात को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस कहना है कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग एक सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या मेरे भाई, वाक्य रचना या वाक्य विचार, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना आप लोगों को जैसा कि पता है क्या कि जो वाक्य होता है, वाक्य का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। वाक्य का मतलब यही होता है, जैसे हम आप लोगों को बताए हैं क्या, वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, आप लोग बताएंगे शब्द की संरचना बनाते हैं। इसी प्रकार शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, वाक्य की संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं जब इसकी परिभाषा देने की बात करेंगे किसकी भैया, वाक्य की, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम लोग यही कहते हैं क्या कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दों के, जब इसकी परिभाषा देंगे हम लोग क्या कहेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, को वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आप सभी को क्लियर है। उसके बाद जब हम बात करेंगे वाक्य की, या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो हम कह सकते हैं भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली जो हमारी इकाई होती है, भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई, प्रदान करने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। क्या भैया, वाक्य कहलाती है, ठीक है ना। यहां से आप सभी को क्लियर है मेरे भाई। अब हम आप लोगों को क्या आगे सिखाएंगे, परिभाषा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है वाक्य का, हमको पता है शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, आप लोग बताएंगे वाक्य की, ठीक है ना। अब हम लोग वाक्य रचना का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे क्या, वाक्य रचना का वर्गीकरण। एक हेडिंग आप लोग बनाएंगे वाक्य रचना का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण। जब हम वाक्य को बांटते हैं तो हम लोग देखते हैं इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। किसके कितने भागों में, तीन भागों में। एक होता है हमारा अर्थ के आधार पे वाक्य, क्या होता है, एक होता है हमारा अर्थ के आधार पे वाक्य, चलेंगे। उसके बाद एक होता है हमारा रचना के आधार पे वाक्य। जब बात करते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चलेंगे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं किसके आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य, रचना के आधार पर, जब रचना के आधार पे वाक्य के बारे में जब चर्चा की जाती है तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और एक पूछता है एग्जाम में वाच्य के आधार पे, वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य, वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य। जब वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य की बात कही जाती है तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब हम इन सब के बारे में सीखेंगे कि अर्थ के आधार पे हमारे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और वाच्य या प्रयोग के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और कौन कौन से होते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारी बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। सभी को क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य की, ठीक है ना। इसके 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के बारे में हम लोग सीखेंगे, चलेंगे, देखेंगे। यहाँ से
एक हमारा होता है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम देके पूछता है क्या, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब अगला देखें हम लोग क्या होता है विधानवाचक वाक्य, अभी उसको बताएंगे। अगला हम लोग देखेंगे क्या, एक हम लोग अध्ययन करेंगे नकारात्मक वाक्य के बारे में। नकारात्मक वाक्य क्या होता है अभी इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। एक होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको भी अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है ना। एक होता है हमारा विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। चलिएगा देखिएगा, इसको आप लोग लिखते हुए चलेंगे। चलिएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे विस्मय सूचक के बाद एक होता है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, इसको भी आगे आप लोग सीखेंगे। एक होता है हमारा इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य, ठीक है ना। एक होता है हमारा संदेह सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य लिखेंगे आप लोग एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे। और एक होता है हमारा लास्ट में संकेत सूचक वाक्य, कौन सा भैया, संकेत सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। जब अर्थ के आधार पर वाक्य की बात कही जाती है तो इतने यही 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेत सूचक वाक्य, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, ना समझने में, ना आप लोगों को एग्जाम्पल या जब हम इसके बारे में उदाहरण देखेंगे तो आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा इस सबको पहचानने में, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं रचना के आधार पे वाक्य की, तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं आप लोग जानते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है भैया कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, एक होता है हमारा सरल वाक्य। क्या होता है सरल वाक्य, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्या होता है संयुक्त वाक्य, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और एक होता है हमारा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। क्या होता है मिश्र वाक्य, आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम जब बात करते हैं वाच्य या प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक हमारा होता है भैया कृतवाच्य, एक होता है हमारा कर्मवाच्य और एक होता है हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य और एक होता है हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है हमारा भाववाच्य। क्लियर है आप सभी को। चलिएगा देखेंगे मेरे प्यारे साथी आप लोग। अब हम लोग हेडिंग बना लेंगे, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप लोग हेडिंग बना लेंगे भैया अर्थ के आधार पे वाक्य। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य। हेडिंग बना लेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य। चलिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें नंबर 1 हमारा है विधानवाचक वाक्य। क्या भैया, विधानवाचक वाक्य, जिसका दूसरा नाम है क्या, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। चलेंगे मेरे भाई
आप लोग सीखेंगे क्या कि सकारात्मक वाक्य क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। जहाँ पर किसी भी वाक्य में सकारात्मकता का भाव पैदा हो वहाँ पर सकारात्मक वाक्य होता है। तो क्या लिखेंगे आप लोगों को इसमें, इसका डिफिनीशन या इसके परिभाषा में क्या लिखेंगे? जहाँ पर वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में सकारात्मकता का भाव पैदा हो, वहाँ सकारात्मक वाक्य होता है, वहाँ सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है ना? क्लियर है आप सभी को? अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे हम कहें कि, जैसे हम बात करें, कहें कि मोहन मिठाई खाता है, मिठाई खाता है। राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है। ठीक है ना? जैसे हम बात करें, कहें सोहन मैदान में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। सभी के सभी वाक्य हमारे कैसे होंगे? सकारात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य होंगे। आप सभी को क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगला अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके बाद होता है क्या भैया? हमारा नकारात्मक वाक्य। तो हेडिंग बना लेंगे क्या भैया? नकारात्मक वाक्य। अब क्या होता है नकारात्मक वाक्य, इसके बारे में आप लोग सीखेंगे, देखेंगे। जहां पर वाक्य में नकारात्मकता का भाव हमको देखने के लिए मिले, या तो हम कह सकते हैं जहां पर वाक्य में मना करने के अर्थ में बात कही गई हो वहां पर नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा के बारे में लिखेंगे। जहां पर वाक्य में नकारात्मकता का भाव पैदा हो, वहां पर नकारात्मक वाक्य होता है, वहां पर नकारात्मक वाक्य होता है। देखेंगे इस टाइप के सेंटेंस में अगर किसी भी वाक्य में मना करने का भाव भी हमको देखने के लिए मिलेगा, वहां भी हम लोग जान जाएंगे कि नकारात्मक वाक्य होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। बात करते हैं किसकी भैया? एग्जाम्पल की। जैसे हम कहें राधा पढ़ाई नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है। ठीक है ना? तो हमको पता है भैया यहाँ पे हमको नकारात्मकता का भाव पैदा है, नकारात्मकता का भाव हमको मिला है वाक्य में, तो ऐसे वाक्य हमारे नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे हम कहें कि अध्यापक बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई?
इस टाइप का अगर वाक्य हमको देखने के लिए मिलेगा सेंटेंस में, वाक्य में, तो हम जान जाएंगे हमारा कौन सा वाक्य होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। अब बात हम लोग करते हैं अपने अगले प्रकार पे, इसको आप लोग लिख लेंगे। अगला हमारा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, हमेशा हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में, जब भी हम जो प्रश्नवाचक भाव जो हमको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा देखने के लिए मिलेगा, किसी भी जो हमारा दिया गया वाक्य होगा। ठीक है ना। अब बात करें इसकी परिभाषा की, तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम लोग, जहाँ पर वाक्य में प्रश्नवाचकता का भाव पैदा हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वाक्य होता है। क्लियर है आप सभी को? जब बात करते हैं इसके किसकी भैया? उदाहरण की। चलिए देखेंगे, जैसे हम कहें क्या आप लोग कल कोचिंग आएंगे? कल कोचिंग आएंगे? तो ऐसे अगर हमको सेंटेंस मिलेगा तो हम जान जाएंगे हमारा कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे हम बात कहें क्या, जैसे हम कहें कि मोहन क्या खाता है? क्या खाता है? ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर वाक्य हमको कहीं भी देखने के लिए मिलेंगे, हमारे कैसे वाक्य होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। ठीक है ना। आप सभी को क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा अगला प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य का, उसके बारे में सीखेंगे। तो अगला हमारा प्रकार है क्या भैया? चलेंगे लिखेंगे विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य हमेशा हम लोग देखेंगे, जो हमको वाक्य में, जो हमको सेंटेंस में विस्मय सूचक वाला वाक्य दिया गया होगा, हमेशा विस्मय सूचक शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या होगा? मिलेगा, किसी भी सेंटेंस या वाक्य में। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे जहाँ पर वाक्य में विस्मय सूचक शब्द जैसे क्या भैया? अब विस्मय सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? हर्ष होता है, दुख होता है, उल्लास होता है, घृणा होता है, शोक होता है। जहाँ पर वाक्य में विस्मय सूचक शब्द हर्ष, दुख, उल्लास आदि का बोध हो, आदि का भाव पैदा हो, आदि का भाव पैदा हो, वहाँ पर विस्मय सूचक वाक्य होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे हम कहें शाबाश, शाबाश क्या बात है, शाबाश मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है ना।
इस टाइप का अगर वाक्य हमको देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग जान जाएंगे कौन सा वाक्य होगा भैया। तो आप लोग बताएंगे विस्मय सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। जैसे हम अगले उदाहरण की बात करें, छी छी कितना, छी छी कितना, कितना गंदा दृश्य है, दृश्य है, ठीक है ना। इस टाइप के अगर सेंटेंस हमको वाक्य देखने के लिए मिलेंगे तो हम लोग जान जाएंगे भैया कौन सा हमारा वाक्य होगा, विस्मय सूचक वाक्य होगा। सभी को क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी भैया, आज्ञा सूचक वाक्य की। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या अपना, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। लिखेंगे इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे, जहां पर वाक्य में आदेश दिया गया हो वहां पर आज्ञा सूचक वाक्य होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, वाक्य होता है। क्लियर है आप सभी को। चलिएगा देखेंगे इसके उदाहरण के बारे में, उदाहरण के बारे में देखेंगे, उदाहरण के बारे में देखेंगे आप लोग। चलिएगा लिखेंगे आप लोग, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, पानी लाओ। जैसे कहें रोहित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। हम देखेंगे इस तरह के वाक्य में हमेशा आदेश दिया गया होगा तो वहाँ पर आज्ञा सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रकार पे। जो हमारा अगला प्रकार है उसका नाम है इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा भैया, इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है हमारा इच्छा सूचक वाक्य, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बार हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो इसकी परिभाषा को आप लोग लिखेंगे, इसके परिभाषा को लिखेंगे आप लोग। देखेंगे जहां पर वाक्य में इच्छा स्वीकृति मनोकामना आदि का भाव पैदा हो वहां पर इच्छा सूचक वाक्य होता है, वहां पर इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे बात करें हम लोग, जैसे कहें क्या, हमको क्या भैया, इच्छा स्वीकृति मनोकामना। जैसे हम कहें कि भगवान करें आप लोग सफल हो जाएं, आप लोग सफल हो जाएं। हमेशा देखेंगे इस तरह के वाक्य में आशीर्वाद या स्वीकृति या खुद की इच्छा के बारे में बात कही गई होगी, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, कहा जाए कि
कहा जाए कि हमारी इच्छा है, जैसे हम कहा जाए कोई भी इस तरह की वाक्य हमको देखने के लिए मिलेगा, हम लोग जान जाएंगे ये हमारा इच्छा सूचक वाक्य है, जहाँ पर हमको इच्छा, स्वीकृति, मनोकामना आदि का बोध हमको देखने के लिए वाक्य में मिलेगा, तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि ये हमारा इच्छा सूचक वाक्य है। अब आगे हम देखेंगे भैया कि संदेह सूचक वाक्य क्या होता है। हमारा संदेह सूचक वाक्य उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे भैया, संदेह सूचक वाक्य। अब जो हमारा संदेह सूचक वाक्य होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारा संदेह सूचक वाक्य होता है वहाँ पर हमेशा हमको जिस शब्द की शुरुआत होती है उसमें शायद या संभवतः शब्द से उस वाक्य की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो संदेह का मतलब क्या होता है, शायद या संभवतः, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि शायद या संभवतः, शायद या संभवतः से वाक्य की शुरुआत हुई होगी, तो हम लोग जान जाएंगे वहां पे कौन सा वाक्य होगा भैया, हमारा इच्छा सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जैसे हम उदाहरण देंगे, उदाहरण शायद, शायद पुलिस का एग्जाम, पुलिस का पेपर, पुलिस का पेपर जून में हो, जून में हो, ठीक है ना। इस तरह के वाक्य हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात करें अगले एग्जाम्पल की, जैसे हम कहें कि संभवतः, संभवतः 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 कल का दिन अच्छा होगा, कल का दिन अच्छा होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। इस तरह के वाक्य अगर हमको देखने के लिए मिल जाएंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि जो हमारा दिया गया सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, कैसा वाक्य है, तो संदेह सूचक वाक्य है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार पे। हमारा अगला प्रकार है भैया, चलेंगे इसको देखेंगे। हमारा अगला प्रकार है, लास्ट प्रकार है अर्थ के आधार पे, हमारा 8वां प्रकार है संकेत सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। क्या होता है संकेत सूचक वाक्य, इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। जो हमारा संकेत सूचक वाक्य हुआ है, यह इसकी इस वाले वाक्य की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस बात को हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या होता है, एक क्रिया का होना या ना होना दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम क्या इसके परिभाषा में लिखेंगे क्या कि जहां पर वाक्य में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, वहां पर संकेत सूचक वाक्य होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे, आप लोगों को लिखना है तो लिख लेंगे। जहां पर वाक्य में एक क्रिया का होना या ना होना वाक्य में दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, वह वाक्य जो हमारा होगा संकेत सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल उदाहरण लिखेंगे क्या भैया, इसमें है उदाहरण लिखेंगे, यदि वर्षा हुई होती, यदि वर्षा हुई होती तो धान ना सूखता, धान ना सूखता, ठीक है ना। इस टाइप का हमको वाक्य देखने के लिए मिलेगा, यदि वर्षा हुई होती तो धान ना सूखता, ठीक है ना। मतलब एक क्रिया का होना या ना होना वाक्य में दूसरे क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं क्या भैया कि जो हमारा अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार होते हैं उसका डिटेल में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे कल आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या कि जो हमारा रचना या बनावट के आधार पे वाक्य होता है या जो हमारा प्रयोग के आधार पे वाक्य होता है, इसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर जाकर टॉपिक वाइज सभी वीडियो को देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। जाते जाते एक लाइन आप लोगों के लिए है, सुनिएगा,
खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। ठीक है ना। इसी लाइन के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।